थैंक यू प्रियंका फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेकिन मुझसे पहले वीपी सिंह पहले प्रधानमंत्री थे, जब तक मैं मिला वो भूतपूर्व थे, लेकिन मेरी उनसे मुलाकात हुई, वो पहले थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी में वो आए थे। स्लम डेमोलिशन हो रहा था दिल्ली के अलग अलग इलाकों में और हम लोग उसके लिए विरोध में खड़े थे। I don't know how many of you know that VP Singh was a great painter as well, a great poet. He was a combination of a politician who was a painter, that's an artist, and a poet. जिस शख्सियत में ये तीनों चीजें होती है ना, वो इतिहास बनाता है। और जिसमें ये इसमें से कुछ नहीं होता है, वो इतिहास बदलने की कोशिश करता है। मेरा इशारा किसी व्यक्ति विशेष की ओर नहीं था इस डिस्क्लेमर से। अब ये आप इन्फरेंस ड्रॉ करें। तो 90 के उस दशक का दौर का इन्होंने जिक्र किया, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन इस बात में जरूर जाना चाहता कि कई लोग जातिगत जनगणना का विरोध इस नाम पर करते हैं जिसका इशारा नवल जी ने किया, इससे जातिवाद फैल जाएगा। अरे जातिवाद फैलने के लिए बोतल का खुलना बंद होना जरूरी नहीं है। हमारी रगों में है, हमारी धमनियों में है। हर एक जर्रे जर्रे में जातिवाद है। उससे लड़ने के लिए उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते ना। अगर शरीर में बीमारी है और डॉक्टर बता रहा है कि साहब आपका लीवर फेल कर गया है, किडनी आखिरी सांसें गिन रहा है, तो आप क्या कहोगे कि डॉक्टर पॉलिटिक्स कर रहा है, उसको कुछ नहीं पता। डॉक्टर मेडिकल के कुरूप चेहरे को दिखा रहा है। नहीं, यू नीड टू अंडरगो सर्जरी, वी नीड टू गो अंडरगो सर्जरी। किडनी ट्रांसप्लांटेशन, लिवर ट्रांसप्लांटेशन, इस देश को इसकी सख्त आवश्यकता है। आप में से अधिकांश को पता होगा, जेएनयू में तो अक्सर कोई बात बोलने में ये भी डर लगा रहता है कि सब कुछ तो पता ही होगा पहले से। तो पार्लियामेंट में मुझे ख्याल आया, कई लोग कहते थे कि सीवर में उतर कर मरने वालों की जाति अब वो नहीं रही सिर्फ। मैंने कहा क्यों ना आजमाया जाए। और पार्लियामेंट अद्भुत चीज है। नेतागण कितनों झूठ बाहर बोल दें, पार्लियामेंट में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो सच ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो रिकॉर्ड की चीज है। तो मैंने छोटा सवाल पूछा कि सीवर, सेफ्टी टैंक में उतरने वालों की सामाजिक पृष्ठभूमि, मैंने जाति पूछा भी नहीं। मैंने कहा कि जाति के नाम पे कहेंगे एक नॉन एडमिसिबल सवाल, इसे एक्सेप्ट नहीं करना है। यू नो द रिस्पॉन्स आई गॉट, मोर देन 98% पीपल हु get down to clean your sewer and septic tank, they belong to one community. One community. What is this? This is about a very meritorious society who values egalitarianism, which values equality. If that be the case, why this basic character does not change? Until the time this basic character does not change, mark my words, we are actually a feudal, or I would say semi-feudal society which loves hierarchy. Graded inequality हमारी धमनियों में। दूसरे तल्ले में रहते हैं तो नीचे वाला लगता है बेवकूफ है, इसे कुछ नहीं आता। 4 सीढ़ी क्या चढ़ गया कि नीचे वाले 3 सीढ़ी वाले लगते हैं, अरे कहां से हमारे पास पहुंच पाएंगे। तो हम अपनी सीढ़ियों को बचाने में लग जाते हैं, पायदान को बचाने में लग जाते हैं। This is what he tried to break. इंक्लूसिव डेवलपमेंट की अगर बात होगी ना, तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट समृद्धि के 5 टापुओं में नहीं मिलेगा कि गुजरात के कुछ धनी और धनी होते जा रहे हैं। That is not inclusive development, that's exclusive development. और इस आपको कई वित्त मंत्री साहिबा तो यही की, मैं जेएनयू पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि काबुल में भी फलाना हो सकते हैं। बाकी आप गूगल कर लेना काबुल में क्या उनके पति ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है, प्रभाकर, द क्रूकेड टिम्बर ऑफ न्यू इंडिया। मौका लगे पढ़िए।
ये जो आंकड़ा हमें बताया जाता है ना, जीडीपी ये फलाना चीज ये, साहब ना, फॉर JNU, फॉर पीपल लाइक यू हु वांट टू बी flag bearer of change and transformation, you have to look for economics in the size of the plate. You have to look for economic policies in the employment avenues. Rest all is facade, a farce, the Marxian farce. Now, having said that, we settled for equity. Now you know the journey of equality to equity. ये बड़ा खूबसूरत यात्रा रही है, मतलब थोड़ी पूर्ण भी रही है। इक्वालिटी हमारे प्रियम्बल में है। इक्वालिटी से हमने अपनी यात्रा शुरू की। 90 के दशक आते आते कहा कि इक्वालिटी तो संभव नहीं है भाई। कैसे? हाथ की पांचों उंगलियां इक्वल नहीं है तो समाज कैसे इक्वल हो सकता है? और आपका और मेरा तर्क होना चाहिए। कॉमरेड सिद्धार्थ, मैं जानता हूं मैं ज्यादा बोर नहीं करूंगा, 5 मिनट से ज्यादा। तो हाथ की पांचों उंगलियां समान भले ना हो, कुरूप नहीं दिखती है, लेकिन समाज की असमानता, the inequality or the unequal images visible in the society, that's ugly and obscene. It should disturb everybody, all political party. You might align with right or left or center. If the inequality, the perpetual inequality, the grammar of inequality doesn't disturb us, we must question, are we living being? क्या हम जीते जागते इंसान हैं? अब आइए दूसरा सवाल। इक्वालिटी की जब बात होती है ना, तो सिर्फ कास्ट इनइक्वालिटी, जेंडर बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, और उस पर भी यू डोंट गेट टू सी एनीथिंग बियॉन्ड रेटोरिक, nothing beyond rhetoric. The idea of representation is rhetorical. इन चीजों के मद्देनजर जब आप कास्ट सेंसस को कहते हो, मैं एक छोटी बात कहूंगा, बाकी पाशा साहब ने बहुत विस्तार से किया है। 1931 was the last caste census. उसके बाद दुनिया में बड़ी तब्दीली हुई, हमारे में भी तब्दीली हुई। हमारे मुल्क से ही निकल करके पाकिस्तान बना, फिर उस मुल्क से निकल करके एक और मुल्क बना जिसे बांग्लादेश कहते हैं। तो 31 का डेटा तो वहां सब कुछ है, वो तो साइंटिफिक कंटेम्पररी डेटा नहीं हुआ। अब आइए यहां मैं इसको रोकता हूं। ये जब सरकार आई 2014 में, ये अद्भुत सरकार है, बाकी की सरकारों से बिल्कुल अलग। ये दिन रात ये सोचती है बंटवारा कैसे हो, बंटवारा मिल्कियत का नहीं, पहचान का बंटवारा कैसे हो। उस जुगाड़ में ये लगे कि ये ओबीसी तो बहुत बड़ा वोट बैंक है, और ये ज्योतिबा फुले से लेकर के बाबा साहब से लेकर के वीपी सिंह जी तक उनके आइडियाज पे सोचता है, उनके आइडियाज पे बात करता है। तो इन्होंने एक कमीशन बनाया, रोहिणी कमीशन, आप लोगों ने सुना होगा। ये एकमात्र कमीशन है इंडिया में, शायद एक आध और होंगे, जिसको 40 एक्सटेंशन मिला, 40। अब इस कमीशन को क्या काम दिया गया था? लुक फॉर द सब कैटेगराइजेशन अमॉन्ग्स्ट ओबीसीज। फाइन, आई एग्री। ये तो मिथक चलता है ना कि फलाने ओबीसी ने बाकी सबका हक मार लिया, चिल्लाने ओबीसी ने फलाने सबका हक मार लिया। इसके लिए क्या आवश्यकता है? जमीन बंटवारे से पहले जमीन की मिल्कियत कितनी है ये देखी जानी है। बगैर मिल्कियत के आप बंटवारा कैसे कर दोगे? सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज कैन ओनली बी feasible, desirable, practical when you have scientific, contemporary, caste-based data in the context of socio-economic. क्या ये नहीं जानना चाहिए कि इस पेशे में फलानी जाति के ही लोग क्यों आते हैं? क्या ये नहीं जानना चाहिए कि वेंडिंग का काम कौन करते हैं? क्या ये नहीं जानना चाहिए कि आपके यहाँ जो बिल्डिंग बनती है या सड़कों पे जो लोग काम करते हैं दिहाड़ी मजदूर के रूप में कंस्ट्रक्शन में, वो उनकी जाति क्या है? ये जानना इसलिए भी जरूरी है कि सोसाइटी वी लिव इन, एंड व्हेन द सोसाइटी यू आर लिविंग इन, you are not just living in, we are just not just living in as a variable which has no value. We are valuable variable. What is our contribution? इसलिए जब कभी कोई ये कहे कि इससे जातिवाद फैलेगा, उनसे एक सवाल पूछिए, क्या जातिवाद पे हमने पूरी पकड़ कर ली? धर्म का
आस्था का सार्वजनिकरण, क्या इससे अंध धार्मिकता नहीं फैल रही है? आप देख लीजिए कितने बाबाओं की दुकान खुल गई है। मतलब एक कह रहा है कि हमको ट्रेन एक्सीडेंट का पहले से पता था, तब तो भैया तू क्रिमिनल है। अगर तुम्हें पता था और तुम चुप रहे, तुमने इंफॉर्मेशन नहीं दी, यानी कि तुम तो कोलैबोरेटर हो। मतलब अलग अलग किस्म के बाबा हैं। आप लोगों को याद नहीं होगा, आप तो उसके बाद के जनरेशन के हो। एक साहब थे निर्मल बाबा, वो गुलाब जामुन से पैरालिसिस का इलाज करते थे। डॉक्टर अपना माथा ठोकते थे, वो कहते थे कि अच्छा क्या खा के आए हो? तो सर चना। नहीं, गलती कर दी ना, भुट्टा खाना चाहिए। नाउ इज दिस अ डिजायरेबल सोसाइटी? साइंटिफिक टेम्पर नाम की चीज ने बाबा साहब को बताया था। लुक एट द पीपल बाबा साहब वॉज इन्फ्लुएंस्ड। वो प्रोफेसर्स कौन थे जो प्रैग्मेटिज्म की बात करते थे? हम सब ने क्या किया है ना कि अक्सर, एंड सॉरी टू से दिस, हमने महापुरुषों को भी एक उसके बाद लाल सलाम जय भीम जय हिंद करके निकल जाइए। Actually, the greatest tribute to VP Singh, a poet, a politician, is in the ideas. What are we doing? How fearless we are. हम फियर के खिलाफ कितनी बार खड़े होते हैं? जब तक अपने पर ना आ जाए। दूसरे जब भयभीत होते हैं, उनका भय हमें पराया लगता है। जब तक दूसरों का भय आपको अपना नहीं लगेगा, जिस दिन भय आपके पास आएगा, आपके पास आपको भय से मुक्ति देने के लिए दोस्त नहीं बचेंगे। ये these are some of the fundamental, and again I am repeating, I don't think I am saying anything which you do not know. My job, बहुत सारे लोग कहेंगे इसका solution क्या? Our job is not to individually think of a solution. I wish this was a fever kind of situation कि मैं कहता डोलो 650 ले लो, ठीक हो जाएगा. This is a collective disease, and a collective disease can only be resolved, can only be fought with a collective zeal, a collective spirit. How many of us actually have been disturbed about Manipur? Manipur is so far from us. I am sure there must be good number of students from Manipur. Good number of students from Manipur in JNU, because I had lots in Delhi University in my department. You know, they have a huge sense of alienation because of our behavior, not only because of the inaction by the Prime Minister or the Home Minister, also on account of our silence about Manipur. Small state, 2-3 communities, Maitis, Kukis, Nagas, a history of conflict, but since 1993, it was largely a very comfortable situation. Largely, not at all. Our silence emboldens the government, the institutional structure. If we speak, they'll get a message. Imagine if Manipur was in the cow belt. Would it be the same kind of reaction? Yesterday we had an all-party meeting, and I told Honorable Home Minister that, look sir, the fact is, you are trying to bring peace in a state where the greatest resistance to peace is the face of the administration. If you change him, you will probably take 2-3 steps, but the government thinks it has a huge majority. Let me tell you at the end closing remark. I have repeated it quite often. I have written about it. I am again writing about it. Legislative majority is needed to form a government. But legislative majority is not a license to usher in majoritarian politics. Because majoritarian politics is antithetical to social justice. Majoritarian politics is antithetical to gender justice. Majoritarian politics is antithetical to the very idea of collective. Majoritarian politics is actually a kind of make-believe world by the kinds of Putins and
the Chinese premier, and of course, not very different from our Prime Minister and the one who has recently won an election in Turkey. These are the faces of majoritarianism, and look at the issues of human rights in all these countries. Look at the faces of several humanitarian indices. Where do they stand? So, not to bore you further, it's a Sunday. And Sunday, I know, in JNU is a very important day, largely your day. I wish you all good, whatever this time is available for you on this Sunday. But I repeat, you have a great responsibility than to simply pass with a degree. A great responsibility. Things are not fine. Things are not good for the nation. बहुत बुरे हालात हैं. It's not an occasion to tell you each and everything. It's very difficult to breathe in. It's very difficult to bear with the images that somebody is in jail for more than 1,000 days simply because he had the guts to speak to the power that be. It could be you tomorrow. It could be me. And God forbid, if they come back to power, we'll respect the majority view. Of course, we have no other choice. हम मानेंगे कि लोगों ने फिर से एक बार उनको चाहा और वो सत्ता में आए, लेकिन फिर मुश्किलें इतनी होंगी कि हम आप शायद इस स्पेस में भी मिल ना पाए, क्योंकि अब सेंगोल आ गया है पार्लियामेंट में. प्रियम्बल के बदले सेंगोल. बाबा साहब का सेंगोल था प्रियम्बल, मोदी जी वाला है सेंगोल. अब हम तो इन रास्तों से बहुत पहले निकल आए थे. राजा महाराजा दूर की चीज हो गई थी. लेकिन अगर आपको वही परिपाटी पसंद है, और मैं जानता हूं हमारे प्रधानमंत्री जी के शौक बादशाहों वाले हैं, और हमको उससे कोई खास आपत्ति नहीं है. कपड़े लत्ते में शौक पूरे करिए बादशाहों वाले, लेकिन आचरण में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर की तरह बात करिएगा, तो आपको सवाल के जवाब में अमेरिका में दिक्कत नहीं होती. टू अ स्पेसिफिक क्वेश्चन, हमारे अब एक चुटकुला सुना के खत्म करते हैं. हमारे एक शिक्षक थे, उन्होंने एक चुटकुला सुनाया था. बचपन में हम सब ने लेख लिखा है, कभी पेड़ पे, कभी आपकी पिकनिक यात्रा. आप लोगों के टाइम में पता नहीं, हम लोगों के टाइम में तो मजबूरी थी, लेख लिखना ही पड़ता था एक हिंदी में. तो बच्चे ने तैयारी की थी गाय पे, और आ गया लेख पेड़ पे. उन्होंने कहा मेरे गांव में एक पेड़ है, पेड़ बहुत विशाल है, उसमें गाय बांधी जाती है. और फिर वो चालू हो गए गाय. तो हमारे प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछा गया स्पेसिफिक. उन्होंने कहा डेमोक्रेसी है लिव, डेमोक्रेसी है वॉक, डेमोक्रेसी है डू दिस, डेमोक्रेसी है. डेमोक्रेसी इज इन माय डीएनए, इन आवर डीएनए. तो ये नहीं करना पड़ता अगर. और ठीक है कॉमरेड, आई एम फिनिशिंग ऑफ. थैंक यू सो मच. आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया. जय हिंद. खूब अच्छा करिए. एक खिड़की लेकिन हमेशा खुली रखिए उस समाज के लिए. और यकीन मानिए, द मोर वी नो अबाउट ईच अदर, द मोर एकोमोडेटिव वी शैल बी. कास्ट सेंसस से कास्टिज्म नहीं आएगा. शायद कास्ट नाम की ये बीमारी दूर हो. हम में से अधिकांश लोग जो वंचित पृष्ठभूमि से नहीं आते, एक बार अपने प्रिविलेज को क्वेश्चन करना शुरू करिए. ये बात मैं अक्सर इन दिनों दोहराता हूं, क्योंकि उसको पेगी मैकिन्टोश का काम जब मैंने पढ़ा, और अमेरिका में ये हुआ, व्हाइट मेंस प्रिविलेज पर बहस हुई. एक बार अगर आप प्रिविलेज पे सवाल करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि आप जितनी आसानी से मुनिरका में एक बड़ा फ्लैट लेके रह रहे हैं, और बाकी आपके स्टूडेंट्स, आपके साथी एक छोटे कमरे में 6 लोग रह रहे हैं. ये प्रिविलेज का फर्क है. प्रिविलेज ही तो अपने प्रिविलेज को जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपका नजरिया वाइड होगा. और जेएनयू, जैसा कि मैंने पहले कहा कि यहाँ से डिग्री नहीं बढ़ती है, नजरिया भी बढ़ता है. एक आखिरी मेरे एक गुरु हैं जिनसे मैं कभी मिला नहीं, राही मासूम रजा नाम है इनका.
मेरी जिंदगी में इनका बहुत बड़ा योगदान है। एक छोटी सी चीज सुना करके फैज से माहौल इन्होंने बना दिया है। तो फैज की भी एक लाइन बड़ी खूबसूरत है, निसार में तेरी गलियों के वतन कि जहां चली है रस्म कि कोई ना सर उठा के चले। जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, तवाफ मतलब समझा? मान लीजिए जैसे मंदिर मस्जिद में लोग घूमते हैं, नहीं परिक्रमा जिसको आप कहते हैं, परिक्रमा। जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर बचा के चले, जिस्मो जान छुड़ा के चले। अब राही मासूम से खत्म करता हूं। ये अक्सर कहा करते थे कि गंगा मेरी माँ है, दूसरी माँ। गंगोली के रहने वाले थे, गाजीपुर के। इन्होंने कहा अपनी वसीयत में कि अगर मैं गंगा से दूर मरूं तो मुझे ले जाकर गाजीपुर में गंगा की गोदी में सुला देना। वो मेरी माँ है, वह मेरे बदन का जहर पी लेगी। मगर शायद वतन से दूर, इतनी दूर मौत आए जहां से मुझको गाजीपुर ले जाना नामुमकिन हो, तो फिर मुझको अगर उस शहर में छोटी सी भी एक नदी बहती हो तो मुझको उसकी गोदी में सुलाकर कह देना कि गंगा का यह बेटा आज से तेरे हवाले है। जय हिंद।